रावण और अंगद के संवाद में बहुत कूटनीतिक बातें होती हैं, एक दूसरे को डराने की बहुत कोशिश होती है। और दूत के साथ जो, क्योंकि एक दूत के पूंछ में आग लगा करके तो रावण भुगत चुका था, तो दूसरा गलती करना नहीं चाहता था, तो पूछता है कौन बंदर ते कौन? तो अंगद ने बोला, हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूं, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बालिराज बानर का हूं, हैं पूज्य पिता के मित्र आप, इसलिए बताने आया हूं, अवसर विशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया। तो उसने कहा था रावण ने, बाली? कौन बाली? अब रावण चूंकि बाली का नाम सुनते ही वो घबरा गया, तो सभा में बोलते बाली को जानता नहीं। तो उस समय एक संवाद कहा था अंगद ने कि मुझे बड़ा आश्चर्य है, आप राम को नहीं जानते हो, लक्ष्मण जी को नहीं जानते हो, मां सीता को नहीं जानते हो, इसमें तो मुझे हो सकता है कि आपकी बुद्धि गड़बड़ हो गई हो, लेकिन जो आपको 6 महीना ऐसे दबा के रखा, उस बाली को आप नहीं जानते। तब रावण खड़ा होता है, वो अच्छा। तो उन कूटनीति को समझने के लिए, क्योंकि तब भी वो कहता है कि तू इतना बड़ा वीर उधर क्या कर, इधर सेनापति बना देता हूं। मेरी मां फाउंडेशन और राम की लीला संस्था ने मिलकर के आयोजित किया है, और उनके बहुत सारे अधिकारी आपके समक्ष बैठे हुए हैं। मेरी उपस्थिति यहाँ इस समिति से भी जुड़े होने के नाते और इस थॉट से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि जब ये विचारधारा आई थी कि भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के बाद जो प्रसन्नता और खुशी है पूरे देश में, तो क्यों न इस बार एक विशेष रामलीला अयोध्या में ही करी जाए। और ये विचार के साथ मैं भी सहमत हुआ, और मुझे ये भी प्रस्ताव आया कि क्या आप भी इसमें कोई भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं, क्योंकि आप करते ही रहते हैं। तो मैंने वो भी स्वीकार कर लिया है। मैं अयोध्या की इस रामलीला में मैं अंगद की भूमिका में रहूंगा एक दिन, और इसमें और भी बड़े प्रसिद्ध कलाकार अपना समय दे रहे हैं। मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 500 वर्षों के बाद एक बड़ी प्रसन्नता देश में आई है, जो लोग राम को मानने वाले हैं उनमें। और 500 वर्षों का तो ये एक विवाद था, लेकिन लगभग 5000 वर्ष पहले राम थे, ऐसा पूरे पौराणिक प्रमाणों से पता चलता है। तो 5000 बाद भी राम की कथाएं, सीता जी की कथाएं, लक्ष्मण की कथाएं, भरत की कथाएं, अंगद की कथाएं, हनुमान जी की कथाएं, रावण का अहंकार, ये सब कुछ अगर समाज में अक्षरशः लोगों को पता है, तो इसके लिए भी मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, मेरा मानना है कि राम लीलाओं का इसमें बड़ा योगदान है। क्योंकि रामचरितमानस 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने लिखी है। जो सबसे प्राचीन रामायण है वो वाल्मीकि रामायण है। महर्षि भगवान वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी, और ऐसा भी प्रमाण है कि वो राम जी के समकालीन थे, और उनको ब्रह्मा विष्णु महेश ने, देवों ने ऐसी शक्ति दी कि आप जहां हैं वहां, और जहां नहीं है वहां भी राम से जुड़ी हुई हर बात को आप देख पाएंगे। और इसको लिखिए, तो संस्कृत में लिखी हुई वाल्मीकि रामायण को वैसे तो देश के हर भाषा में अनुवाद किया गया है,
अनुवाद ही नहीं कहूंगा मैं, अपने अपने ढंग से लोगों ने लिखा है। और आज अयोध्या की इस रामलीला में बहुत अच्छी बात हो रही है कि ये रामलीला होगी तो हिंदी भाषा में, लेकिन इसका जो डिजिटल प्रसारण होगा उसमें अपनी मातृभाषा हिंदी के अलावे इंग्लिश में, भोजपुरी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मराठी, पंजाबी, उर्दू, राजस्थानी, हरियाणवी, बांग्ला, मैथिली और उड़िया भाषा में भी इसकी रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी। यानी हमारे देश की 14 भाषाओं में भगवान श्री राम जी की अयोध्या से होने वाली रामलीला को दिखाया जाएगा। ये भी एक बहुत विशेष प्रयास है, उसके लिए मैं समिति का बहुत धन्यवाद करता हूँ। अयोध्या में अभी से इसकी तैयारियां शुरू हुई हैं। आज भी सुबह सुबह कई लोग अयोध्या से आए तो इसीलिए मिलने आए थे कि भैया सुना है आप अंगद बन के अयोध्या आ रहे हो। हमने कहा जी बिल्कुल आ रहा हूं मैं। तो आज आपके समक्ष मैं स्वयं उपस्थित होकर ये स्वीकार भी कर रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। और आप सबसे हमारी प्रार्थना होगी कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए, संवर्धित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो भी उसको अच्छे तरह से लोगों तक पहुंचाए। जितनी रामलीलाएं होंगी देश में सब महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली से चल करके अयोध्या में रामलीला ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है और मैं इसमें शामिल होकर के अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहा हूं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि भगवान श्री राम की रामलीला दुनिया की हर भाषा में दिखाया जाए, जिससे राम तो पूरे विश्व के हैं, राम को सबने माना, तो ऐसे राम की लीला को हम सबको दिखा सकें, यह हमारा उद्देश्य है।